नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सेल फॉर बिगिनर्स की इस सीरीज में। अब तक हमने देखा होम रिबन के अंदर यूज होते हुए सारे ये ऑप्शंस, जैसे फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे कोर कैलकुलेशन एक्सेल में किस तरह से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक्सेल का हमने पहले ही बताया था कि एक स्प्रेडशीट है और एक्सेल का ज़्यादातर यूज होता है कैलकुलेशन के लिए। तो इसमें कैलकुलेशन लिखते कैसे हैं वो हम समझेंगे। दूसरी चीज, जैसे हमने पहले सेशन से ही बताया हुआ है, हर सेल के अंदर एक वैल्यू रहती है। ठीक है। एक से ज्यादा वैल्यू एक सेल के अंदर नहीं हो सकती, ये हमें पता है। ठीक। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए आपको पहले लगाना पड़ता है, शुरू करना पड़ता है विद इक्वल टू साइन। ठीक है। अब जब भी इक्वल टू लगाओगे तो एक्सेल क्या समझेगा कि आप कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इक्वल टू 5 + 5 ऐसा मैं टाइप करके एंटर दूंगा, तो ये क्या समझेगा, एक मैथमेटिकल वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है जिसमें 5 और 5 है, और उसको मुझे सम करना है। तो मैं एंटर दूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या आया, 10। जब आप उसके फॉर्मूला को देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिखेगी कि आपने क्या टाइप किया, लेकिन आउटपुट क्या है आपका, 10। ठीक। सेम मैं फिर से एक काम करता हूँ, इक्वल टू 5 + 5 + 10, तो आउटपुट क्या आ गया मेरा, 20। ठीक। इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 5 + 5 × 5 - 5। ठीक। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। दो चीजें समझनी जरूरी है, फॉर्मूला, फंक्शन। ठीक है। फॉर्मूला और फंक्शन, ये जो हम लिखते हैं इस तरह से, इसे कहते हैं फॉर्मूला। ठीक है। जो भी लिखते हैं उसे कहते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला का पर्पस क्या होता है, आपको एक सर्टेन कैलकुलेशन करनी है जो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, उसे कहते हैं फॉर्मूला। दूसरा होता है फंक्शन, जो एक्सेल के अंदर प्री बिल्ट पहले से बने हुए हैं और उसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम सीखेंगे सम, एवरेज, काउंट, और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है। ये सारे फंक्शन के लिस्ट आपको यहाँ से मिल सकते हैं। जब आप एफएक्स पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये एक विंडो ओपन करेगा जहाँ पे बहुत सारे फंक्शन के लिस्ट दिखेंगे। जैसे आपने हमने लिखा सम, एवरेज, उस तरह से ईफ, हाइपरलिंक, ये सारे बहुत सारे फंक्शंस हैं जहाँ पे हर तरह के फंक्शन है, जैसे फाइनेंशियल फंक्शंस, डेट एंड टाइम के रिलेटेड, मैथमेटिकल के रिलेटेड, स्टैटिस्टिक, लुकअप, डेटाबेस, टेक्स्ट, लॉजिक, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। और जब आप ऑल पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे बहुत सा लिस्ट आपको दिखेगा। ठीक है। ये सारे फंक्शंस है, और फंक्शंस का काम क्या रहता है, प्री डिफाइंड होता है। फंक्शन का काम प्री डिफाइंड है, मतलब एक फंक्शन के अंदर उसका काम फिक्स्ड होगा। जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन क्या किया, इक्वल टू 5 + 5, लेकिन वही काम मैं अगर फंक्शन से करता तो लिखता इक्वल टू सम, ब्रैकेट के अंदर लिखता 5, 5 और ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है। तो मुझे आउटपुट 10 आए। सम नाम का फंक्शन है जो कुछ चीजें जोड़ने के लिए, मतलब ऐड करने के लिए यूज होता है। आप इसके अंदर एन नंबर ऑफ वैल्यू डाल सकते हो, जैसे 5, 6, 7, कुछ भी जितना भी नंबर डालोगे उन सबका वो सम करके देगा। वही काम हम यहाँ कैसे करते, वैल्यू लिखते प्लस करके वैल्यूज आ सकती थी हमारी। तो ये काम सम का है। अब इसके अंदर मुझे मल्टीप्लिकेशन भी होता, अगर फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेशन करता और यहाँ पे मैं प्लस की जगह मल्टीप्लाई करता तो मेरा आउटपुट कुछ अलग आता, क्योंकि ये फॉर्मूला है। ठीक है। फॉर्मूला के अंदर आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक। अगर कहीं पे भी आप मल्टीप्लिकेशन करते ही नहीं, क्योंकि कोई ऑपरेटर आप डाल ही नहीं सकते इसके अंदर, आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के साथ यूज करेंगे। तो समझने वाली चीजें होगी, दो चीजें समझनी बहुत जरूरी होती है, फॉर्मूला और फंक्शन। ठीक। फॉर्मूला जो आप कैलकुलेटिव वर्क बनाओगे उसे हम कहेंगे फॉर्मूला, और जो इन बिल्ट प्री बिल्ट एक्सेल के अंदर है ऑलरेडी, उसे कहते हैं हम फंक्शंस। ठीक। चलिए, चलिए हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, जैसे सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, जोन, सेल्स। ठीक है।
यहाँ पे हम कुछ एंट्रीज कर देते हैं, 4 5 ए प्रोडक्ट बी सी डी, ठीक है। इसको ऑटोमेट भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल बाद में देखेंगे हम। Paste, paste, set, sales, चलिए एक हमने छोटा सा टेबल बना लिया है, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, बना देंगे इसलिए, ठीक है। इसको ऑटो भी कर सकते हैं। ओके, अभी हमने ये टेबल बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका टोटल मुझे यहाँ पे मिल जाए। तो एक रास्ता हमने अभी आगे देखा कि किस तरह से करते हैं, इक्वल टू 1500 प्लस 2500 प्लस 3500 प्लस 1000 प्लस 2500, तो मुझे आउटपुट मिल गया 1100। लेकिन हमने क्या किया, मैन्युअली स्टैटिक ये वैल्यू डाली। फॉर एग्जांपल मैंने गलती की होगी यहाँ पे कि 1500 डाला, एक्चुअल में था वो 900 से। तो यहाँ पे 900 लिखने पे भी मुझे ये चेंज होगा नहीं, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे जाके मुझे 900 करना पड़ेगा। लेकिन ये गलत है, ठीक, कि हम इसे बार बार इस तरह से नहीं करना चाहें। तो हम यूज करेंगे सेल रेफरेंस, जो हमने पहले लेक्चर में सुना था। हर सेल का एक नाम रहता है, राइट। D8, C8, C6, उसी तरह इसका नाम क्या है, D2, ये D3, D4, D5, D6। अगर मैं इसको इस तरह से ना लिख के मैं यहाँ लगता इक्वल टू D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 प्लस D6 और एंटर देता, तो हो गया मेरा काम। अभी अगर मैं यहाँ पे 1100 करता तो ऑटोमेटिकली ये नंबर चेंज हो जाता कैलकुलेशन में, ठीक है। मुझे अभी बार बार जाके वहां पे मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जैसे ही यहाँ पे चेंज करता कहीं पे भी, जो कैलकुलेटिव वैल्यूज हैं उसमें कहीं पे भी मैं चेंज करता तो ऑटोमेटिकली मेरा कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन ये 5 प्रोडक्ट हैं, अब 5 की जगह आप एक नंबर बड़ा सा सोचो, जैसे 1000 प्रोडक्ट हैं आपकी और 1000 प्रोडक्ट का आपको सम करना है। तो अगर इस तरह से आप फॉर्मूला लिखोगे तो बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। और उसमें गलती होने के चांसेस भी है कि आप मिस करके D2 3 D3 D4 D5 D6 लिखते लिखते कहीं पे सेल मिस हो गया तो आपकी कैलकुलेशन भी गलत हो सकती है। तो यहाँ पे 2 3 चीजें समझने वाली। एक तो पहला हम इसको फॉर्मूला को फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारी फॉर्मूला, तो हमारा ऑटोमेटिकली ये सम आ गया, ठीक है। चलिए हम इसे अगर मैं कैलकुलेट फंक्शन के थ्रू करना चाहता हूँ, क्या करता, हमने एक फंक्शन देखा था सम, ठीक है। और ब्रैकेट में हमने क्या किया था, वैल्यूज डाल दी थी कॉमा करके। यहाँ पे भी वही करेंगे हम, D2, D3, D4, D5, D6 और ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर देते हैं। तो क्या किया इसने, आउटपुट दे दिया। सेम यहाँ पे भी अगर आप चेंज करोगे कुछ तो ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेक्ट करेगा। इसमें और इसमें एज ऑफ नाउ कोई डिफरेंस नहीं है आउटपुट देने में, ठीक है। ये भी हम प्लस ही कर रहे हैं, इसके अंदर भी हम प्लस ही कर रहे हैं। फर्क अभी यहाँ पे मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो दोनों के अंदर मुझे इंडिविजुअल सेल नेम देने पड़ते हैं। लेकिन अगर मैं सम के अंदर ये ना लिख के मैं यहाँ पे ये लिखता इक्वल टू सम D2 कॉलन D6, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, बीच में ये कॉलन डाला, ठीक है। कॉलन स्पेसिफाइज द रेंज, ठीक है। कॉलम का मतलब क्या होता है, रेंज। आपने शुरू और अंत के 2 सेल दे दिए और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी आ रहा है उन सब का टोटल करना है। आपने पहला सेल और आखिरी सेल देना होता है और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी आ रहा है उनका टोटल करना है। हो गया आसान। ये तीनों के अंदर सेम ही चीज हो रही है, ठीक है। तीनों के अंदर आंसर सेम ही आ रहे हैं हमारे।
तीनों चीजें सेम हो रही है, लेकिन फर्क क्या पड़ा, यहाँ पे हमें ये रेंज ऑपरेटर देना है। ठीक, इसके अंदर एक और रेंज ऑपरेटर दे सकते हो, मुझे ध्यान है तब तक, D2 डॉट डॉट D6। मतलब अगर आप 2 बार डॉट दोगे तो भी वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा रेंज ऑपरेटर में, कॉलन में। ठीक है, ये एक तरीके से आप रेंज डिफाइन कर सकते हो 2 डॉट देने के साथ। सम के अंदर हमने ये देखा, तो इसके अंदर क्या था, हर वैल्यू के बाद कॉमा दे सकते हैं, तो ये भी कंटिन्यू कर सकते हो आप। इसके अंदर भी सम रेंज दे दी मैंने। फॉर एग्जांपल मुझे टोटल करना है इन पांचों का नहीं, 4 का, इन 2 का और इन 2 का। तो कैसे करेंगे सम के तरह, इक्वल टू सम, पहले 2 वैल्यू कौन सी है, D2 कॉलन D3 कॉमा D5 कॉमा D6। आप सोचो कि रेंज है 2 अलग अलग, तो ये 2 अलग अलग रेंज को भी आप कॉमा सेपरेटर से साथ कर सकते हो। यहाँ पे D6 करो, यानी रेंज स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि एक ही रेंज आप दे सकते हो, एक से ज्यादा रेंज भी आप दे सकते हो विद कॉमा सेपरेटर। ठीक है, तो ये फंक्शन हुआ हमारा सम। इसका काम न्यूमरिक वैल्यूज को ऐड करना, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं इसको फंक्शन। ठीक है, दूसरी चीज, फंक्शन और फॉर्मूला दोनों मिक्सअप भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने सम लिखा है और ये जो भी टोटल होता है इनटू 10 करना है मुझे, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 किया, तो आउटपुट क्या है, ×10। ठीक, तो आप कुछ भी फंक्शन और फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन बना सकते हो और यूज कर सकते हो। तो ये एक फंक्शन हमने देखा, इक्वल टू सम। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट या तो फिर यहाँ से डायरेक्टली भी हो सकता है। यहाँ पे एक ऑटो सम का फंक्शन है जिसके अंदर आप देख सकते हो उसका शॉर्टकट क्या दिखा रहा है, ऑल्ट इक्वल टू। अगर मैं ऑल्ट इक्वल टू कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो भी ये टोटल कर देगा, लेकिन हमारी जो फॉर्मूला अभी ये है उसको वो रिप्लेस करके क्या करेगा, देखो, इक्वल टू सम D2 टू D6, और एंटर देने पे ये हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट भी है, ऑल्ट इक्वल टू, किसी भी टोटल करने के लिए। ठीक है, और फंक्शन के अंदर इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। ये हो गया हमारा सम फंक्शन। उसी तरह एक होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल डिवाइडेड बाय काउंट। जो टोटल है उसको डिवाइडेड बाय काउंट, इसको समझते हैं हम इस तरह से। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, तो इन सबका टोटल कितना हुआ, इक्वल टू 100। और ये है कितनी वैल्यू, 4, तो एवरेज क्या हुआ, 100/4। 100/4, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आया 5। तो यही चीज हम यहाँ पे ले सकते हैं, इक्वल टू एवरेज, और फिर हम रेंज देंगे। अभी देखिए, रेंज देने के 2-3 तरीके हैं। एक तो हम डायरेक्ट टाइप करेंगे, दूसरा हम माउस से क्लिक करके भी हम रेंज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, माउस को क्लिक करके आप ड्रैग करोगे तो वो रेंज डिफाइन हो जाएगी। उसके अलावा है कीबोर्ड से, कीबोर्ड से अगर एरो की आप यूज करोगे तो भी वो रेंज डिफाइन कर सकते हैं, एरो और शिफ्ट की के साथ आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक, ओके, तो भी एवरेज हो गया। तो ये फंक्शन क्या हुआ, एवरेज, सम, एवरेज। दूसरा है प्रोडक्ट। आप समझ ही गए होंगे प्रोडक्ट का मतलब क्या रहता है, मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू प्रोडक्ट, और फिर आप नंबर्स दे सकते हो। मैं अभी सिर्फ 2 नंबर दे रहा हूँ, ब्रैकेट कंप्लीट, तो आपको पता चलेगा 200 आ गया। अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, आपके साथ 4, 5, 6 नंबर्स की कैलकुलेशन करनी है तो वो भी कर सकते हो। सम, एवरेज, प्रोडक्ट, राइट। ये स्टैंडर्ड, ये कुछ ऐसे फंक्शंस है जो डे टू डे वर्क के अंदर बहुत सारे यूज होने वाले हैं, और ये मैथमेटिकल फंक्शंस है, आपके कैलकुलेशन में भी यूज होंगे। उसके बाद है, ये कर देता हूँ, उसके बाद है मिन, मतलब मिनिमम। ठीक है, और उसके बाद है
मैक्स। मीन का मतलब हो गया मिनिमम वैल्यू, मैक्स का मतलब हो गया मैक्सिमम वैल्यू। आप जो रेंज दे रहे हो उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, इक्वल टू मैक्स। आप जो दे रहे हो उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मीन एंड मैक्स। एक दूसरा भी फंक्शन होता है, समझा दे रहा हूँ, इक्वल टू स्मॉल। एक दूसरा फंक्शन भी है, मीन है वैसे स्मॉल का भी है। फॉर एग्जांपल मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे, लेकिन दूसरे नंबर की सबसे छोटी वैल्यू। दूसरे नंबर की सबसे छोटी वैल्यू मतलब क्या हो गया, हमारे पास अभी ये 4 वैल्यू है, ठीक है। अभी 50, ठीक है। अभी इसके अंदर समझो, इसमें से सबसे छोटी वैल्यू तो हमें पता है 10 है, लेकिन मुझे 10 नहीं, दूसरे नंबर की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, 20। अगर रैंडम नंबर है, ये रैंडम नंबर है तो ढूंढना पड़ेगा अपने को। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा इक्वल टू स्मॉल। कौन से एरिया में आपको ढूंढना है, ये वाले एरिया में ढूंढना है। और कौन से नंबर की पोजीशन, मतलब स्मॉलेस्ट ऑफ टू, सबसे दूसरे नंबर की स्मॉलेस्ट। तो 10 नहीं आना चाहिए, अपने को आना चाहिए 20। अगर यहाँ पे मैं 40 की जगह लिखता 19, तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर क्या आता, 19। ठीक, तो मिनिमम के साथ आप यूज करते हो, स्मॉल का भी यूज कर सकते हो चेक करने के लिए। जैसे मीन और स्मॉल हुआ, उसी तरह लार्ज के अंदर भी आप कर सकते हो। इसमें से सबसे दूसरे नंबर की बड़ी वैल्यू कौन सी है, 70। ठीक है, तो स्मॉल और लार्ज। तो ये कुछ फंक्शन हमने सीखे, देखे कि मैथमेटिकल के अंदर किस तरह से आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।